हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। देखिए, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। इसकी 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देखें। तो आज हम उनसे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, एलसीएम एचसीएफ। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये एलसीएम होता है। और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, मैं आपको भिन्न, जिस प्रकार से भिन्न लिखी होती है उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ और भी मेथड में आपको समझा चुका हूँ। चलिए, तो आइए देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है 1/2। कितना है? 1/2। ये हमारा किसका है? ये भिन्न का सवाल है। किसका है? भिन्न में क्या निकालना है? भिन्न में लासा क्या निकालना, जो बता देख लेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है। उसके बाद 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद आएगा हमारा 2/3। ठीक है, इनका क्या निकालना है? इनका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है हमें? इनका निकालना है हमें एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम मैंने किस प्रकार आपको बताया था, किस प्रकार इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जो ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। ऊपर वालों को बोलते हैं हम अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर। तो हमें क्या करना होगा कि एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वालों का जो निकलेगा वो लासा निकलेगा, लासा या फिर लासा निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर वालों का लासा कितना हो जाएगा? देखिए, जब कभी संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं दी हो तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम कितना निकलेगा? देखिए, एलसीएम कितना आएगा? 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका 3 आएगा। और जब एलसीएम निकालते हैं तो जो नीचे वाली संख्याओं का होता है उनका मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा। अब देखिए, इनका मासा क्या आएगा? ऐसी एक, उसमें क्या होता है कि ऐसे एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। देखिए, इनको जो कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती, जब कोई भी विभाजित नहीं करती है तो उसका जो मासा होता है वो कितना होता है? 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा हमारा 30। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर कितना है? 30। एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम आएगा 30। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? देखिए, इसे मिटा देते हैं। देखिए, मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, मैंने एक एलसीएम करा दिया। अब इससे संबंधित एक आप एचसीएफ का कर लीजिए। देखिए, 2/3 और 4/5, 8/7। ठीक है, इनका क्या निकालना हमें? इनका निकालना हमें एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मासा निकालना है इनका। क्या निकालना है? मासा। चलिए निकालते हैं। देखिए, मासा निकालने के लिए क्या होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो ऊपर क्या है? ऊपर हमारा है 2, 4 और 8। 2 और 4, 8 का मासा कितना होगा? देखिए, एक ऐसी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो कितनी इन्हें पूर्णतः विभाजित कर देगी? ये जो विभाजित करेगी 2 जो है इन्हें पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, तो हम मासा कितना आ जाएगा? मासा इसका आएगा 2। मासा कितना आएगा? 2। देखिए, अब चलिए मासा में आपको मासा कितना आएगा? मासा में आपको चलिए निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए, किस प्रकार से निकालते हैं मासा। एक हमारा लॉन्ग मेथड है। देखिए, 2, 4 और 8। देखिए, मासा में क्या होता है? हम पेयर बना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 4। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। फिर देखिए, 2 से इसे काटेंगे, एक बार जाएगा, और ये भी एक बार, ये 2 बार, 2 से ये, और हम जब तक काटते हैं तब तक 1 नहीं आता। तो देखिए, पेयर कितना बनना है? 1। तो एक ही पेयर बनना है, तो इसलिए मासा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं इनका अंतर करके भी। जैसे देखिए, और मेथड बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। और देखिए, शॉर्ट तरीके से 4, 8 और ये है। ठीक है, ये दे रखा है। तो इनका मासा क्या करेंगे? हम देख लेंगे, कम से कम अंतर वाली संख्या देखेंगे 2। देखिए, इन दोनों के बीच कम अंतर है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का? 2 का। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 2 का। ठीक है, मासा कितना? अब देखिए, जैसे अगर मैं मान लूँ ये है, अगर आप सोचेंगे कि इससे कैसा आएगा, देखिए इससे कितना अंतर कितना आने वाला है? 4। तो 4 देखेंगे क्या ये विभाजित हो रहा है 4 से? 4 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसके 4 के फैक्टर कर लेंगे, 2 × 2। तो 2 से क्या है? 2 से सभी विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मासा कितना आ जाएगा? 2। अब मासा तो इसका 2 आ गया, लेकिन निकालना हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो क्या निकालते हैं? उनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और 35 कितना होगा? 35 × 105 हो जाएगा। 35 कितना होगा? 105। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना निकल कर आएगा? एचसीएफ जो निकल कर आएगा वो हमारा ये निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दे रखा है हमारा 42
42, 70 और हमारा दिया है 42, 70, 98, 98 और 126। कितना है? 98 और 126। इसका क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है हमें। क्या निकालना है? ये हमारा सवाल दे रखा है, इसका हमें HCF निकालना है। देख किस प्रकार निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले हम जब देखिए बड़ा सवाल होता है तो हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं या तो एक तो देखो लॉन्ग मेथड है जो कि हम पहले करते थे, लेकिन हम उस मेथड से नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले हम देखेंगे छोटा कम से कम अंतर किसके बीच है, कम से कम अंतर जो है वो इन दो के बीच है। ठीक है, इन दो के बीच कितना कितना अंतर है? इन दो के बीच देखिए, सॉरी ये 70 है। कितना है? 70। देखिए अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच जो हमारा अंतर है वो हमारा है 28। कितना? देखिए 10, 8 बचेंगे और इधर कितने हो जाएंगे? 6, 6 में 4 जाएंगे 2। अंतर कितने का है? 28 का। ठीक है, अब अंतर 28 का। देखिए 28 से तो ये 28 अब आया। अब 28 से क्या ये विभाजित होता है? 28 से तो कोई से विभाजित नहीं होता। तो क्या करेंगे हम इसके फिर फैक्टर कर लेंगे, मतलब इसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर मैं 28 को तोड़ूंगा तो किस प्रकार से मैं तोड़ूंगा? तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2। कितना है? 14 और मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 2 से तो सब विभाजित हो रहा है, लेकिन हमें लेना है बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी संख्या लेनी है? HCF निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 14। 14 देखिए अब 14 से क्या विभाजित हो रहा है? बिल्कुल विभाजित हो रहा है। ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी और ये भी। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF जो आएगा इसका कितना आएगा? 14। HCF कितना आएगा? 14। देखिए कितनी शॉर्ट तरीका बताया मैंने आपको HCF निकालने का। चलिए और अब एक नेक्स्ट और आगे सवाल, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए किस प्रकार से नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका, देखिए 522 और कितना है? 522, 1276, 522, 1276 और 24, 1624। कितना है? 1624। देखिए इसमें हमें निकालना, इसमें सवाल करा कि देखिए सवाल क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कौन सी संख्या बतानी है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका मतलब पूछ रहा है हमसे क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF देख किस प्रकार निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि इनका पहले हम देखेंगे कि अंतर कम से कम किस में है। तो इन दोनों के बीच क्या है? देखिए इन दोनों का अगर मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच जो कम से कम अंतर है। तो चलिए देखते हैं अंतर कितने का है। यहाँ 4 हैं, 4 में से तो 6 जाएंगे नहीं, क्या करेंगे? 10 से 2.5 ले लेंगे। 14 और 14 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 8। कितने बचेंगे? 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचा? 1। इधर से इधर 2.5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 11। अब 11 में 7 जाएंगे, कितने बचेगा हमारे पास? 4। कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है? 5 और यहाँ कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 348। 348। अब देखिए 348 से क्या विभाजित हो रहा है? तो 348 से तो विभाजित नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? इसके और फैक्टर करेंगे, मतलब इसे और तोड़ेंगे। तो देखिए अब मैं इसे किस प्रकार तोड़ता हूँ। देखिए 3, ठीक है, 3 और मैं इसे जो 116। बिल्कुल, देखिए हम किस प्रकार से देखते हैं, हम देखेंगे लास्ट में कितने? 8। तो हम इस प्रकार से इसे निकाल देंगे। ठीक है, देखिए अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? देखिए 3 से कट रहा है और 3 से तो कट रहा है, लेकिन क्या ये 3 से कट रहा है? 3 नो, ये 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो अब मैं इसे तो मैं छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? इसे फिर छोड़ दूंगा। अब मैं फिर इसके अलग अलग फैक्टर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके 58 मल्टीप्लाई बाई 2 से करता हूँ, कितना? 58 मल्टीप्लाई बाई 2। 58 दूनी कितना होता है? 58 दूनी होता है 116। ठीक है, तो देखिए 2 से तो सब कट रहा है, लेकिन हमें लेना है कैसी? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 58। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 58। HCF कितना आएगा? 58। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट सवाल लेते हैं एक। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो ये को पूर्णतः विभाजित कर दे। कैसी बतानी है? अब इस बार हमें बतानी है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। से का मतलब क्या होता है? LCM से। ठीक है, अब संख्याएं कौन सी दे रखी हैं? देखिए संख्याएं हैं 14, 70, देखिए संख्याएं हमारी दे रखी हैं 72। संख्याएं कितनी है? 72, 9, 18 और 12। इनका क्या निकालना है हमें? मैं छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं को से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? इन संख्याओं से, मतलब HL क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना। देखिए
क्या करेंगे कि हम इसके पहले फैक्टर कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए 9 अट्ठे कितना होता है 72, इसे करेंगे 9 1, ठीक है, इसे करेंगे 2 9, इसे करेंगे 3 और 4, ठीक है। देखिए एक तो आपको वही लॉन्ग मेथड है जो आप कर लेंगे, जैसे मासा निकालते थे उसी प्रकार लासा भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो जितनी उसे कितनी बार ले लेंगे, एक बार, कितनी बार लेंगे, एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ कितना देखिए, अब ये 8 अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 8 में ये भी आ गया और ये भी आ गया, और जब मैंने 9 एलसीएम ले लिया तो 9 में 3 भी आ गया, तो बच्चा कितना हमारे पास 8, कितना बचा 8, और 8 नेम कितना होता है 72, तो वो संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या 72। देखिए 72 से 72 विभाजित होता है, 9 से भी विभाजित होता है, क्योंकि 9 अट्ठे 72 होते हैं, और 18 चौका कितना होता है, 18 चौक 72 होता है, और 12 पंच 60 और 12 छंग कितना होता है 72। तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये हमारी 72, कितनी है 72। चलिए एक सवाल और करते हैं इससे संबंधित, लासा मासा से संबंधित एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 और 20 कितना है, 12 15 और 20, ठीक है, 12 15 20 कितना है, 12 15 20। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, वह न्यूनतम संख्या बताएं जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित होती है, किससे, 12 15 20 से। अब देखिए इसके और कैसा एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कैसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग। देखिए इसके चलो ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन से समझाता हूँ मैं इसको। देखिए 1600, फिर दूसरा है हमारा 3600, ये बी है, उसके बाद में सी है हमारा 1600 मैंने लिख लिया, 2500 और उसके बाद हमारा है 900, ठीक है, ये डी हुआ, ये सी और ये बी, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वह न्यूनतम संख्या बताएं जो कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, और एक कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। देखिए पूर्ण वर्ग तो ये तो सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन हमें देखना है, देखिए अगर मैं इससे, अब मैं ऑप्शन से देखूंगा, इसे कैसे देखूंगा, ऑप्शन से। देखिए हमें पूर्ण वर्ग तो सारे के दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होगा, पहले हम देखेंगे, सॉरी यहाँ कितना है, यहाँ है हमारा 12, कितना है 12। देखिए अब देखिए क्या 12 से पहले हम देखेंगे 12 से कौन सा कट रहा है, ठीक है, 12 से ये कट रहा नहीं कट रहा, 12 से ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, तो 12 से कट कौन सा रहा है, तो ये, तो हमें आगे चेक करने की हमें ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी अब, ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे ज़्यादा चेक करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें एग्जाम की दृष्टि के हिसाब से करना है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करनी है। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। तो देखिए आप जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।